हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है दोस्तों, गणित विषय का और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए ये पेपर है दोस्तों, है ना। तो कल आपका पेपर है 17 तारीख को, सॉरी आज। तो इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, इनकी गणित कैसे आपको हल करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, पूरे 26 प्रश्नों का हल सहित इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए और देखिए कि किस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें हम करेंगे। ये आपका पेपर दोस्तों 2.5 घंटे का है और इसमें 60 नंबर का ये पेपर है। सबसे पहले यहाँ पर 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, जिसमें आपको विकल्प चुनकर उनके उत्तर लिखना है। तो देखते हैं किस प्रकार से सारी चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि संख्या 0, 9 और 8 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखो, 0, 9 और 8 में सबसे बड़ा क्या है? 9 है ना। 9 से छोटा 8 और 8 से छोटा 0। तो ये संख्या क्या बनेगी? 980 बनेगी। अब 980 कौन से नंबर में है? तो सी नंबर में है आपके लिए, है ना। तो इस प्रकार से ये सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा पहले का। दूसरा देखते हैं, स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण क्या होता है? तो स्लेट इस प्रकार से कोने पर कौन सा कोण बनेगा? 90 अंश का। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, 90 अंश। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, 500 रुपये के नोट की आकृति कैसी होती है? तो इसमें भी सी नंबर आएगा, आयताकार होती है ना। तो इसमें सी नंबर आपका सही उत्तर होगा, आयताकार। चौथा है, पासे में कोनों की संख्या कितनी होती है? तो पासे इस प्रकार से पासा रहता है दोस्तों, तो उसमें कितने कोने होंगे? 8 कोने होंगे, है ना। तो बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा, 8। पांचवा है, अंग्रेजी वर्णमाला के वह अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे दिखाई देते हैं। तो इसमें बी नंबर आएगा दोस्तों, ओ और एक्स। तो अभी हमने देखा सबसे पहले का क्या आएगा? सी नंबर आएगा, है ना, 980। दूसरे का आएगा दोस्तों ए नंबर, 90 अंश। तीसरे में आएगा आयताकार, सी नंबर। चौथे में क्या आएगा? इसमें कोने 8 होंगे, बी नंबर। और पांचवा आएगा ओ एक्स, बी नंबर। तो इस प्रकार से आपको ये 5 तक ऐसे इसमें लिखना है और ये उनके आंसर होंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं 6 से 10 तक, है ना, क्या इनके आंसर होंगे। तो 6 से 10 में आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करो है प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वार्षिक परीक्षा के समय आपको 15 से 20 दिन पहले अभ्यास प्रश्नों की वीडियो मिलेगी, जिसमें कि परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। वो सभी विषय के होंगे दोस्तों। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। प्रश्न छठवा है इसमें कि दो खालिस्तान की माप 180 अंश होती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, समकोण, है ना। पहले में क्या लिखेंगे आप? समकोण लिखेंगे। इसके बाद है, अंग्रेजी वर्णमाला के एच वर्ण में कितने समकोण बनेंगे? तो इसमें आएगा उत्तर 4, है ना। क्या बनेंगे? 4 समकोण। किसी घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसमें आएगा दोस्तों परिमाप, है ना। क्या कहते हैं इसको? परिमाप कहते हैं। इसके अभी लिखित उत्तर भी मैं आपको दिखाऊंगा। नौवा है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, तो इसे क्या कहते हैं? समबाहु कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ आएगा समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 44 धन खालिस्तान 88, तो यहाँ पर भी 44 आएगा। तो इस प्रकार से ये 10 तक हो गए। अब 10 तक के उत्तर मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से रहेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये एक का 980, है ना, फिर दूसरे का 90, तीसरे का आयताकार, चौथा का 8, है ना। बाकी ये छठवें में समकोण आएगा, सातवें में 4, आठवें में परिमाप, ये समबाहु त्रिभुज और ये 44। तो इस प्रकार से ये 10 तक आपके उत्तर हुए दोस्तों। इसके बाद हम 11वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर में क्या पूछा है आपसे? तो प्रश्न 11 है, मीरा ने 1 क्विंटल गेहूँ 2200 रुपये में खरीदा और 2500 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए की बचत हुई? तो इसमें क्या करेंगे आप? 2500 में 2200 को घटा देंगे दोस्तों, तो उत्तर आएगा 300 रुपये। लिख देंगे 300 रुपये की बचत हुई। अभी हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से इसको हल करना है। 12 है, अरुण रात को 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठता है, तो कितने घंटे सोता है? तो देखो, 10 बजे सोया तो 11 तक 1 घंटे, फिर 12, फिर 1 बजेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। कितने घंटे हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसका उत्तर क्या होगा? 12 का 8 घंटे, है ना, 8 घंटे। 13 नंबर में देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई 2 अक्षर लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे नहीं पढ़े जाते। याद रखना, लिखा है नहीं पढ़े जाते, है ना। तो अब देखते हैं 11, 12 और 13, है ना। हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से आपको इसको हल करना है।
तो देखो 11 नंबर में तो मैंने अभी बताया था कि उनने बेचा कितने में, 2500 रुपये में, और ख़रीदा 2200 में था। तो इसको घटा देंगे तो हाँ उत्तर आएगा 300 रुपये की बचत हुई। इस प्रकार से अब वो अरुण कितने घंटे सोता है ना, रात में 10 बजे सोया, सुबह 6 बजे उठा, तो ये आएगा दोस्तों 8 घंटे सोता है। 13 नंबर में आएगा कोई दो अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे नहीं दिखेंगे, तो आप यहाँ बी और डी लिख देंगे, है ना। और भी अक्षर हैं पर दो पूछा है इसलिए बी और डी लिख देंगे। 14 नंबर क्या बोला है देखते हैं। तो 14 नंबर का जो प्रश्न है आपका, बोला है संख्या 3, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज। साझा मतलब जो तीनों में हो, है ना। तो 3, 6 और 5 का लिखना है। तो 14 नंबर को कैसे बनाएंगे, तो 14 नंबर में आप डायरेक्ट ये सीधे ये भी लिख सकते हैं कि ये 30 है ना। लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखो 3 के गुणज हमने निकाले कि 3, 6, 9, 12। गुणज मतलब कि 3 का उसमें भाग जाना चाहिए। 3 का भाग 3 में जाएगा, फिर 6 में, फिर 9 में, 12 में भी, 15 में भी, 18 में भी। तो ये 3 के गुणज निकाल लिए हमने, है ना। उसके बाद 6 के गुणज तो ये निकाल लिए, 6, 12, 18, 24, 30, 36 और 42। 5 के गुणज 5, 10, 15, 20 ये। अब साझा गुणज बोला है सबसे छोटा, तो देखो इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है और इसमें भी 30 है। इससे छोटी कोई संख्या तीनों में नहीं है ना। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ नहीं है, फिर यहाँ नहीं है ना। यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है तो यहाँ नहीं है, फिर 6। यानी तीनों में कौन सा है सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा इसमें 30 है जो तीनों में है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, सबसे छोटा साझा गुणज 30 होगा। तो ये 14 नंबर का प्रश्न आपको ऐसे हल करना है, या आप सीधे लिख भी सकते हैं कि सबसे छोटा साझा गुणज 30 है, इस प्रकार से। 15 नंबर में देखेंगे क्या है। तो 15 नंबर में एक चित्र दिया है आपको, ये देखो 15 नंबर में चित्र दिया है और पूछा है कि इसमें कितनी खिड़कियां हैं। तो देखो ये 1, ये 2 और ये 3। तो आप सीधे लिख देंगे कि 3 खिड़कियां हैं। 16 में पैटर्न है, पैटर्न के अगले दो पद लिखिए। तो देखो 4 है, फिर 7, फिर 10। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, 3 3 बढ़ रहा है। 4 में 3 जोड़े तो 7 आया, 7 में 3 जोड़े 10 आया। अब 10 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 16 तक के प्रश्न आपको बना लेना है। 17 नंबर में लिखा है, देखो ऐसा समय दिन में कई बार आता है जब घड़ी की सुई समकोण बनाती है। ऐसी दो स्थितियों को बताना है आपको कि कितने कितने बजे समकोण बनेगा। तो 17 नंबर हम कैसे करेंगे, तो 17 नंबर में देखो, है ना, 3 बजे घड़ी की सुई में समकोण बनेगा और 9 बजे, है ना। जैसे इस प्रकार से घड़ी बनाए हम, तो जब यहाँ 3 बजेंगे तो 3 बजे कांटा यहाँ रहेगा, तो ये समकोण बन गया, है ना। और 9 बजे भी, तो जैसे घड़ी है 9 बजे, तो 9 बजे ये 9 में और ये 12 में, तो यहाँ समकोण बन गया। तो इस प्रकार से 9 बजे और 3 बजे आप ऐसे लिखेंगे 17 नंबर में। 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों इसमें कि एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल लिखें। तो लंबाई पता है तुमको 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी पता है 12 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल लिखना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे हम, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, इस प्रकार से। लंबाई 10 थी, चौड़ाई 12, तो इन दोनों का गुणा कर दिया हमने 12 और 10 का, तो कितना आया 120 सेंटीमीटर उत्तर आया। तो हम लिख देंगे बॉक्स का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आप 18 नंबर को हल करेंगे। 19 नंबर में आपसे पूछा है कि ऐसे कौन से दो अंक हैं जो, देखो 19 नंबर 0 से 9 तक अंक को आधा घुमाने पर इनमें कौन से अंक पहले जैसे दिखाई देते हैं। तो अब हम देखेंगे आधा घुमाना है ना 19 नंबर में, तो आधा घुमाने पर कौन से अंक हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ कि 0 और 1, है ना, ये और 8 पहले जैसे ही दिखाई देंगे, है ना। कौन कौन से, 0, 1 और 8, है ना, ये पहले जैसे ही दिखाई देंगे आधा भी घुमाएंगे तो। 20 नंबर का प्रश्न है, ऐसे पूछा है आपको कि यहाँ पर ये इसको ऐसे तीनों को जोड़ने पर उत्तर सही आना चाहिए, ऐसे अंक आपको लिखना है। तो यहाँ पर खाली जगह थी और यहाँ पर, है ना, तो कौन से अंक हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 38 और यहाँ 44, है ना। जब आप लिखेंगे तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 120 आएगा, ये तीनों को ऐसे भी 120 और ऐसे भी 120 आ जाएगा, है ना। फिर ऐसे भी जोड़ेंगे तो 120 आएगा, ऐसे भी जोड़ेंगे तो, और ऐसे भी जोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो ऐसे अंकों को लिखना था, तो यहाँ पर 38 आ जाएगा और यहाँ 44। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे। 21 नंबर के प्रश्न में एक चित्र दिया है, उसमें पूछा है आपको खिड़की कितनी और दरवाजे कितने हैं। तो इसमें खिड़कियां हैं दोस्तों 2 और दरवाजे हैं 1। इस प्रकार से आप लिखेंगे, है ना। देखते हैं, देखो ये देखो 21 नंबर का प्रश्न, खिड़की कितनी है, तो ये 1 खिड़की, 2 खिड़की, 2 खिड़की हो गई, दरवाजा कितना है, ये 1।
तो इस प्रकार से आप खिड़कियाँ 2 और दरवाजे 1 लिखेंगे। अब यहाँ लिखा है अपने परिवेश से शंकु के 2 उदाहरण लिखिए। तो आइसक्रीम का कोन और जोकर की टोपी लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से लिखना है आपको। अभी मैं 22 का भी दिखाता हूँ कैसे लिखना है। और 23 देख लेते हैं जब तक। बाढ़ पीड़ित की मदद हेतु 4 गांव से 7,000 रुपये, 7,000 रुपये, 6,000 और 5,000 रुपये मिले। यही राशि 20 बाढ़ पीड़ितों के बराबर वितरित किया गया तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखते हैं 23 नंबर को कैसे लिखना है। तो प्रश्न नंबर 23 देखो। 22 में देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं। 22 में बोला था कि अपने परिवेश से शंकु के आकार, शंकु मतलब इस प्रकार से ऐसे, है ना। तो ये आइसक्रीम की कोन भी है इस प्रकार से, गाजर भी दिखेगा और जोकर की टोपी। मैंने 3 चीज़ बताया है, कोई 2 नाम आपको यहाँ से लिख देना है। तो ऐसे आप इसे लिखेंगे। 23 नंबर में देखो क्या लिखा है। तो कुल रुपए कितने कितने थे। एक गांव से 7,000 आए, फिर 7,000 आए, फिर 6,000 और फिर 5,000। सबको जोड़े हमने तो कितना हुआ, 25,000 रुपये हुआ। अब बोला है 20 बाढ़ पीड़ितों में बांटना है। तो लिखेंगे 20 बाढ़ पीड़ितों में वितरण करने पर। तो 20 लोगों में बांटे हमने। तो देखो भाग दे देंगे हम 25,000 में 20 का। ये शून्य से शून्य कट गया दोस्तों, है ना। फिर 2 का भाग देंगे 2500 में। तो आप भाग दे के देखिएगा कॉपी में कितना आएगा, 1250 रुपये आएगा। तो हम लिख देंगे प्रत्येक बाढ़ पीड़ित को 1250 रुपये प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 23 को हल करेंगे। 24 नंबर में क्या प्रश्न पूछा देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 है देखो। मीना के पास 20 अंगूठियां हैं, वो इसे कितने कितने प्रकार से इन अंगुलियों के समूह बना सकती, अंगूठी के समूह बना सकती है। तो ये प्रश्न ऐसा है देखो, उसके पास 20 अंगूठी है या आपके पास कोई भी 20 चीज़ें हैं, तो इसके समूह बनाना है ना। मतलब कैसे बनाएगी, है ना। तो चलो 5-5 अंगूठियों के 4 समूह बना सकती है ना। मतलब ऐसे ये इसमें 5 अंगूठी, है ना। ये एक में 5 अंगूठी, फिर दूसरे समूह में 5 अंगूठी ऐसे, है ना। फिर तीसरे में ऐसे 5 अंगूठी। तो ऐसे कितने समूह बन जाएंगे, 4। तो हम कैसे, मतलब ये है कि गुणा, तो 5 गुणा 4 ये भी 20 हो गया। फिर 4 समूह बना सकती है 5-5 के, तो 4 4 पंचे 20 हो गया। फिर 2 समूह बना सकती है 10-10 के, तो 2 दाम 20 हो गया। 10 समूह बना सकती है 2-2 के, तो 10 दूनी भी 20 हो गया। और एक एक के 20 समूह भी बना सकती है वो, तो ये 1 गुणा 20 20 हो गया। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि कितने समूह बना सकती है, 5 समूह बना सकती है। तो ऐसे आपको हल करना है 24 नंबर में। इसके बाद 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 25 है इसमें, एक कंगारू 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है, एक बिल्ली एक बार में 2 मीटर लंबी छलांग लगाती है। यदि वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में छलांग लगाना शुरू करते हैं तो कितनी दूरी पर उनके कदम साथ साथ मिलेंगे। तो इसको 25 में देखते हैं किस प्रकार से हल करना है। तो देखो कंगारू की छलांग हम लिख लेंगे। तो कंगारू एक बार में 3, है ना। तो दूसरी बार में 6, तीसरी बार में 9, फिर 12, 15, 18 ऐसे जाएगा कंगारू। अब बिल्ली एक बार में 2 जाती है, तो दूसरी बार में 4, 6, 8 ऐसे। तो उनके कदम कहाँ कहाँ मिलेंगे एक साथ। तो देखो कंगारू का भी 6 में मिल रहा है, ये भी 6 में मिलेगा। फिर कंगारू 12 में मिलेगा तो ये बिल्ली भी 12 में मिलेगी। ये 18 में मिलेगा तो ये भी 18। ऐसे और भी आगे आ सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है ना। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों 25 नंबर का। अब हम 26 का प्रश्न देखेंगे। दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। वार्षिक परीक्षा में आपके लिए काफ़ी सारी वीडियो चैनल पे आएंगी सभी विषय की, है ना। और उसमें अभ्यास प्रश्न भी डालूंगा मैं, जो आपके पेपर के 15-20 दिन पहले से डल जाएंगी। काफ़ी सारी वीडियो आती है, तो उन सभी को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ताकि परीक्षा में आपको सारी चीज़ें मिल सके। प्रश्न 26 देखते हैं। यदि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु क्या होगी, है ना। तो देखो पिता और पुत्र दोनों की आयु का पूछा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पिता का देखेंगे। पिता की वर्तमान आयु कितनी, 42 वर्ष। अब 10 वर्ष बाद क्या होगी, तो 42 धन 10 जोड़ देंगे तो पिता की आयु हो जाएगी 52 वर्ष। फिर पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु है 16 वर्ष। 10 वर्ष बाद तो 16 में 10 जोड़ देंगे तो ये 26 वर्ष हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु 52 वर्ष और 26 वर्ष होगी। तो इस प्रकार से आपको ये गणित को हल करना है दोस्तों। तो ये आपके पूरे 26 प्रश्न हुए और ये आपका पेपर समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में अगला पेपर भी मिलेगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिले और अच्छे से आप ध्यान से पढ़ सकें, अच्छे नंबर ला सकें। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो भी वार्षिक परीक्षा में मिलेगी आपको। धन्यवाद बच्चों।